बीओबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिस लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है BOB/HRN/REC/advertise/26/16। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 18 अगस्त से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की 7 सितंबर 2026 तक। तो इन पदों पर सभी भारतीय नागरिक ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे। बीओबी लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए तो पदों से रिलेटेड सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिक्स किए जाएंगे वो 1 अगस्त 2026 के आधार पर फिक्स किए जाने हैं। लोकल बैंक ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026 के लिए टोटल वैकेंसी है 2482। एज लिमिट यहाँ रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आवेदक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। प्रीफर्ड कंडीशंस जो हैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन IC38 फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, निम्स, NISM सीरीज VA म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन NISM सीरीज XX यानी 14A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS, डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या NIMS सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कैंडिडेट ने पास किया है उनको प्रीफर किया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है रिलेटेड फील्ड में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ कैंडिडेट को उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जिस स्टेट के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट को पढ़नी, लिखनी और बोलनी और समझनी आनी चाहिए। तो पदों की जो टोटल संख्या है कैटेगरी वाइज भी यहाँ आप जान पाएंगे, लेकिन यहाँ हम केवल स्टेट वाइज और जो लोकल लैंग्वेज है स्टेट की और टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट्स की और 80 टोटल पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, न्यू वैकेंसी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है 14 और अनफिल्ड वैकेंसी है 6, यानी टोटल 20। आसाम में आसामीज और बोडो लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। टोटल लैंग्वेज है यहाँ पर, टोटल वैकेंसी है 40। गोवा में कोंकणी आनी चाहिए कैंडिडेट्स को लैंग्वेज, यहाँ टोटल वैकेंसी 21 है। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ टोटल वैकेंसी है 1185। जम्मू कश्मीर में उर्दू, कश्मीरी या डोगरी लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ टोटल वैकेंसी है 15। कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ टोटल वैकेंसी है 418। केरला में मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट्स को, यहाँ टोटल वैकेंसी 49 है। महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए, यहाँ टोटल लैंग्वेज है, यहाँ टोटल वैकेंसी है 218। मणिपुर के लिए मणिपुरी या मैती लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी है 15। मेघालय के लिए गारो या खासी लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी है 15। मिजोरम के लिए मिजो लैंग्वेज आनी चाहिए कैंडिडेट्स को, यहाँ भी टोटल वैकेंसी 15 है। नागालैंड के इंग्लिश आनी चाहिए कैंडिडेट्स को, यहाँ टोटल वैकेंसी है 15। और इसी के साथ यहाँ आप देखेंगे उड़ीसा के लिए कैंडिडेट्स की लोकल लैंग्वेज उड़िया आनी चाहिए, यहाँ टोटल लैंग्वेज है 100, टोटल पोस्ट है 100। पंजाब के लिए पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी है 34। सिक्किम के लिए नेपाली या सिक्किमीज लैंग्वेज कैंडिडेट्स की होनी चाहिए, यहाँ टोटल वैकेंसी 10 है। तमिलनाडु के लिए तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ टोटल वैकेंसी 132 है। तेलंगाना के लिए तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी 50 है। त्रिपुरा के लिए बंगाली या कोक बोरोक लैंग्वेज कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी 8 है। वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या नेपाली कैंडिडेट्स को आनी चाहिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 42 है। इस तरह से कैटेगरी वाइज पदों की संख्या ओवरऑल की जाए तो SC की टोटल वैकेंसी है 358, ST की 240 और OBC की 600, EWS की 303 और जनरल कैंडिडेट्स की 981 पोस्ट है।
ओवरऑल पदों की संख्या हो जाती है सभी कैटेगरी की मिलाकर 2482। दोस्तों ऊपर बताई गई एज में यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 साल, जनरल EWS केस में OBC को 13, SC ST को 15, एक्स सर्विसमैन को जनरल EWS को 5 साल, OBC को 8 साल, SC ST कैंडिडेट्स को 10 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का प्रयोग करके। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। 850 रुपये GST सहित और पेमेंट गेटवे चार्जेस के साथ यहाँ जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को, जबकि 175 रुपये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और DSM और सभी वर्गों की महिलाओं को पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की जो पोस्टिंग है उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए जिस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां पर उनको पोस्टिंग दी जाएगी पहले 12 साल के लिए या फिर उनको पहले प्रमोशन तक, जब तक कि वो SMGS ग्रेड 4 तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ जो पे स्केल होगा वेतनमान JMG स्केल 1 में बेसिक सैलरी 48,480 होगी। इसके साथ मैक्सिमम बेसिक सैलरी जो होगी यहाँ पर 85,920 रुपये होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा का, उनको एक एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को उनके ज्वाइनिंग के समय से 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर कैंडिडेट्स को पूरा करना होगा, तभी उनको परमानेंट माना जाएगा। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय देना होगा कि उन्हें ज्वाइनिंग से कम 3 साल की अवधि तक बैंक को अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। अगर कोई कैंडिडेट 2-3 साल से पहले बैंक की सर्विस को छोड़ता है तो उन्हें 2 लाख का जो श्योरिटी बॉन्ड है वो देना होगा। तो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए ऐसे सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो इंडियन सिटीजन है, नेपाली सिटीजन या भूटानी सिटीजन है या रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1965 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे या माइग्रेट हो चुके थे। हाउ टू अप्लाई BOB LBO लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। तो बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने से पहले डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से संतुष्ट है तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। अप्लाई का पूरा प्रोसेस हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ जो रिटन टेस्ट है या फिर कहें कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाना है। रिटन एग्जामिनेशन की जो स्कीम होगी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बैंकिंग नॉलेज और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30-30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे 120-100 मार्क्स के। तो यहाँ हर एक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी टोटल समय जो होगा एग्जामिनेशन का 120 मिनट होगा। सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। तो यहाँ जो निर्धारित समय है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट के बाद इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएंगे, बाद में वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको परीक्षा के दौरान आपको समय का मैनेजमेंट करके चलना है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। रिटन एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर आंसर गलत देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें सभी जो क्वेश्चंस होंगे 10th या 12th स्टैंडर्ड के पूछे जाने हैं और आवेदक को उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज 10th या 12th स्टैंडर्ड में जरूर पास की होनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वो ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू होगी।
ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में, जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स लाने जरूरी होंगे और 55% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। दोस्तों एग्जाम के हर स्टेज से रिलेटेड जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाकर। ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के समय आपको सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे, इसके साथ साथ उनका एक जीरोक्स सेट भी आपको साथ ले जाना होगा। तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स ग्रुप इंटरव्यू उसके समय ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के समय प्रोवाइड करने हैं, वो यहाँ एक लिस्ट दी गई है। जैसे प्रिंट आउट GD या इंटरव्यू कॉल लेटर्स का, वैलिड जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एज कंफर्मेशन के लिए 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एनी, इंडिविजुअल सेमेस्टर मार्कशीट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC WS से रिलेटेड सर्टिफिकेट और दिव्यांग जनता का सर्टिफिकेट। इसके साथ कहीं पर आप वर्किंग हैं तो वहां से रिलेटेड NOC। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना है। वहां अप्लाई करने के समय आपको जो मांगी गई डिटेल्स हैं उनको अच्छे से आपको प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा या फिर आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ आपको अप्लाई करते समय आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, 20 से 50 KB तक साइज का, हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB तक साइज की JPG या JPEG फॉर्मेट में। इसके साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर दी गई है, इसको व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से लिख लेना है, उसको स्कैन कर लेना है। फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में, जैसा कि हम बता चुके हैं, पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इसके साथ ही यहाँ सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड कराने होंगे जिनका साइज 20 से 50 KB तक का होना चाहिए। तो यहाँ जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जैसे रिज्यूमे हैं, 10th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कराने होंगे। अप्लाई करते समय मैक्सिमम जो साइज होगा फाइल का 500 KB तक अपलोड कराया जा सकता है। इसके साथ ही फोटो इमेज 20 से 50 KB तक। फोटो इमेज अपलोड करने के बाद में फोटो कैप्चर भी आपको अपलोड कराना होगा, कैप्चर कराना होगा वेब कैमरा के सामने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 10 से 20 KB तक अपलोड कराई जा सकती है JPG या JPEG फॉर्मेट में। तो इस तरह से दोस्तों BOB लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 7 सितंबर 2026 से पहले। तो आशा करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 से संबंधित जो डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है आपको अच्छे समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।